हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड चले गए थे सुबह ड्यूटी 6:30 ही। तो उसके बाद डिब्बा वगैरह बनाने के बाद ना मैं लगी हूँ अपने काम पर। तो मुझे जल्दी जल्दी काम फिनिश करने हैं। आज ना मेरा स्पेशल डे है फ्रेंड। तो मैं आ गई हूँ अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। डेली का यही है नियम मेरा। तो आज जाना पड़ा था ज़रूरी, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना बना दिया है फ्रेंड। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, तो मैं लग गई हूँ। और सबसे पहले मैं इसको ही झाड़ दूंगी। वैसे तो शाम को भी साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ फ्रेंड, नहीं तो ज़्यादा ही फैल जाता है पूरा घर। सुबह के लिए बहुत सारे काम भी रहते हैं, और एक साथ इतने काम पड़े रहते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो बैग वगैरह मैं रात को ही पैक कर देती हूँ अपने बच्चों का फ्रेंड। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने। तो अपने घर हॉल में अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये कोने वगैरह में ना कितना भी साफ़ करो फिर भी गंदगी रह ही जाती है। मैं डेली ही अपना हटा के ही स्टूल वगैरह को अच्छे से निकालती हूँ। और आजकल हमारे बाजू में ना सामने फ्रेंड काम चल रहा है, तो इतनी धूल मिट्टी आ रही है, डेली कितना भी साफ़ करो फिर भी गंदा ही दिखता है। तो इस वजह से मैं लग गई हूँ फ्रेंड झाड़ू लगाने सुबह ही। तो फ्रेंड, मैंने ना ये बेडशीट नहीं हटाई थी, तो मुझे बाद में याद आया तो मैं हटा रही हूँ। तो फ्रेंड, आज ना मुझे चेंज करनी है बेडशीट अपने बेडरूम की भी और यहाँ की भी, तो दूसरी डालनी है। इस वजह से मैंने उसको हटा दिया है। और आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो अच्छे से अपना घर भी रेडी कर दूँगी फ्रेंड। और शाम को ही आएंगे मेरे हस्बैंड, देखते हैं कब तक आ पाते हैं। तो यहाँ मैंने झाड़ू यहाँ तक लगा दिया है, और अपने बेडरूम में भी लगाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में झाड़ू लगाने के लिए फ्रेंड। तो यहाँ मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं, और ये हमारा सिंगल बेड है फ्रेंड, और कॉट वाला नहीं है। तो नीचे से अच्छे से ही डेली साफ़ करना पड़ता है। और मेरा आरब भी ना कभी खेलते हैं इसके नीचे, कभी भी घुस जाते हैं बच्चे। और अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, और पोछा भी अच्छे से ही लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, इधर आ गई हूँ मैं, और ना पूरा दिन निकल आया था अच्छे से, और पूरा झाड़ू लगा दूँगी मैं। और ऐसे ही करती हूँ हमेशा मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी। बच्चे सोए रहते हैं, उनसे पहले मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ फ्रेंड। फिर उनको रेडी करना रहता है, और परी जाएगी मेरी 8 बजे, और आरब जाएगा मेरा 8:45 बजे। तो आरब को जब ही उठाऊँगी, नहीं तो पहले उठाने के से ना फ्रेंड फिर मेरा आरब चिड़चिड़ करने लगता है। तो मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ पहले, फिर उसके बाद टाइम रहता है तो आरब को मैं उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड, आज ना मुझे अपने मंदिर का ये कपड़ा भी चेंज करना है, और सारे भगवान नहलाने हैं। तो सारा सामान मैं हटा रही हूँ, और जो पानी रखती हूँ मंदिर में भगवान के लिए, तो उसको भी मैं बाहर चढ़ा के आ गई हूँ, पौधों में डाल दिया है मैंने। तो यहाँ फ्रेंड, मैं अपने जितनी भी मूर्तियाँ हैं इस टेबल पर रख दूँगी साइड में, और अच्छे से साफ़ कर लूँगी अपने मंदिर को। वैसे तो मैं 8 दिन बाद ही अपने मंदिर का कपड़ा चेंज कर देती हूँ फ्रेंड। और आज ना झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से थोड़े मुझे जाले भी दिखे थे फ्रेंड, तो इसलिए मैंने झाड़ू से अच्छे से ही साफ़ कर दिया है। और फिर ना लिक्विड यूज करती हूँ मैं अपना मंदिर साफ़ करने के लिए फ्रेंड। मंदिर में ना हमेशा चिकनाई आ ही जाती है, क्योंकि हम दीपक वगैरह जलाते हैं, और हमारे हाथ भी इधर उधर लग जाते हैं। तो मैंने लिक्विड से ना टावल लेके अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरी चिकनाई हट गई है फ्रेंड। तो यहाँ ना मैं अपना कपड़ा डाल रही हूँ, जो मैंने भगवान के लिए यूज़ करती हूँ, और चेंज कर करके जैसे भी मेरे पास कपड़े रहते हैं नया लेके आती हूँ मंदिर के लिए। तो ये मेरे पास कपड़ा था, इसको ही यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने सारे भगवान ना इधर रख दिए हैं, और यहाँ माता रानी है मेरी, उनको रख दिया है। और सभी भगवान को फ्रेंड नहलाऊंगी बाद में नहाने के बाद, इस वजह से अभी उधर ही हैं। तो फिर मैं आ गई हूँ अपनी बालकोनी में पानी डालने के लिए। और फ्रेंड, मैं झाड़ू लगाने के बाद ही फिर मैं अपनी बालकोनी में पानी डालती हूँ, नहीं तो ज़्यादा रेत मिट्टी रहता है तो फिर पोछा लगाने में अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड।
और नहीं तो फिर मुझे अपनी बालकोनी ना पूरी साफ़ करनी पड़ती है, अच्छे से धोनी पड़ती है। और डेली ही नहीं मूड रहता है मेरा बालकोनी धोने का कि एक दो दिन छोड़ के ही मैं बालकोनी को पानी से धोती हूँ, नहीं तो पोछा लगा देती हूँ। और ये ना मेरा अलग ही रखती हूँ पोछा लगाने का, क्योंकि थोड़ी धूल मिट्टी भी बालकोनी में अलग ही रहती है। तो अंदर का मेरा अलग है। तो यहाँ मेरा बालकोनी में पोछा लग चुका है। अब लगा लूँगी मैं अपने यहाँ मंदिर वाले रूम में। और पूरी मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद ना अलग ही लुक आता है, तो मन को ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। इसलिए हमें अच्छे से जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करती रहनी चाहिए, और हमारा घर भी अच्छा लगता है। और हमारे मन को भी खुशी मिलती है जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ और शुद्ध रहता है। तो मन में भी एकदम अलग ही उत्साह रहता है फ्रेंड, और अलग ही माहौल बना रहता है घर का भी। तो यहाँ फ्रेंड में इस रूम में आ गई हूँ, बेडरूम में। तो मेरा आरव अभी तक भी सोया हुआ है। परी को अपने साथ ही नहला लूँगी और आरव को थोड़ी देर फिर भी रहने दूँगी। आरव को फिर मैं अपना काम पूजा करने के बाद ही नहलाऊँगी फ्रेंड। और मेरा आरव की नींद ऐसी ही है, मन से तो उठता है तो सही रहता है, नहीं तो चिड़चिड़ करने लगता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दी उठाती नहीं हूँ उसको। तो यहाँ फ्रेंड मेरा पोछा लग चुका है और यहाँ तक आ गई हूँ मैं। और पोछा लगाने में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है फ्रेंड, पूरे घर में ही। तो मैं इसका ही यूज करती हूँ अच्छे से, और जल्दी भी हो जाता है। और नहीं तो 8 दिन बाद में फ्रेंड अपने हाथ से भी लगाती हूँ पोछा। कोने वगैरह रहते हैं तो उनमें रह ही जाता है कभी कभी। और वैसे तो मैं ऐसे थोड़ा सा अच्छे से ही घुसा के साफ़ करती हूँ इसको। और कभी कभी मैं 8 दिन में अपना हाथ से पोछा लगाती हूँ फ्रेंड, तो आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ अंदर से भी अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, इसके नीचे से भी। तो यहाँ लगभग मेरा पोछा लग चुका है। ये मेरा हॉल है, और हॉल के बाद ही मैं अपने किचन में पोछा लगाती हूँ। ये ना मैं इधर ही रखती हूँ अपनी छोटी बालकोनी में, इस वजह से लास्ट में ही किचन में लगाती हूँ। और ये मेरी छोटी सी ही किचन है फ्रेंड, सरकारी किचन है। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो सारा सामान ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड अपनी छोटी सी किचन में। तो सारा काम मेरा हो चुका है फ्रेंड, मेरा घर हो चुका है बिल्कुल क्लीन। तो यहाँ मैं दरी डाल दूँगी अपनी फ्रेंड, और अपने बच्चों को भी रेडी करना है मुझे, तो इसी रूम में करूँगी। फिर थोड़ा गंदा भी लगता है ना बाद में, तो अपना मैं पोछा लगा लेती हूँ फ्रेंड बच्चों जाने के बाद। तो एकदम फ्रेश हो जाता है मेरा पूरा घर फिर। तो यहाँ ना फ्रेंड मैंने नहा लिया था, और परी को भी अपने साथ ही रेडी कर लिया है मैं नहला के। उसको जाना है ट्यूशन, और आरव को मैं बाद में ही रेडी करूँगी फ्रेंड, अभी सोया हुआ है मेरा आरव। तो यहाँ फ्रेंड मैं नहला रही हूँ अपने भगवान को, और सबसे पहले मैंने गणपति को ही नहलाया है, क्योंकि गणपति की पूजा की जाती है सबसे पहले। तो फ्रेंड मैंने गणपति की पूजा कर दी है, और सर्वप्रथम सबसे पहले गणपति को ही पूजा जाता है। तो मैं सबसे पहले गणपति को ही स्नान करा दिया है, और पूजा उनको ही स्थापित कर दिया है फ्रेंड मंदिर में। और अब ना फ्रेंड मैं अपने सारे भगवान को नहला दूँगी, अन्नपूर्णा माता को नहला दिया है मैंने। और यहाँ फ्रेंड मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ टॉवल से गणपति की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति को। और फ्रेंड मैं नहलाती नहीं हूँ बजरंगबली भगवान को, मेरे हस्बैंड ही शनिवार को और मंगलवार को नहलाते हैं, और लेडीज़ नहीं नहलाते हैं, इस वजह से मैं नहीं नहलाती हूँ। तो फ्रेंड मैं यहाँ ना अपनी माता रानी को लहंगा पहना दिया है नहला के, और मेरी पूजा कर रही है मेरी परी भी। और मेरी परी को भी ना बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेंड पूजा पाठ करने का। तो मैंने माता रानी को भी अपना बिठा दिया है मंदिर में अच्छे से अपनी चौकी पर ही। तो यहाँ फ्रेंड मेरे लड्डू गोपाल रह गए हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से नहला रही हूँ। और इनको भी मैंने ब्लू कलर के ही कपड़े पहनाए हैं। और यहाँ मेरी परी भी बहुत मदद करवा रही है, कोई भी चीज़ रह गई है तो परी उठा उठा के दे रही थी मुझे, और परी का यही काम है। तो मेरे गणपति लड्डू गोपाल हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और मैंने उनको भी स्थापित कर दिया है मंदिर में। तो पूरी साफ़ सफाई होने के बाद सारे भगवान मैंने रख लिए हैं। तो फ्रेंड अब करूँगी मैं पूजा। तो मैं यहाँ ना मेरा आरव आ चुका था, उसी से बात कर रही थी। तो फ्रेंड मुझे जल्दी जल्दी ना आरती करनी है, उसके बाद जाएगी मेरी परी, फिर करना है मुझे अपना आरव रेडी स्कूल के लिए। तो मैं जल्दी आरती कर लूँगी फ्रेंड। आज ना मेरी शादी की सालगिरह है, और आज ही मुझे अकेले आरती
आरती करना पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा है ज़रूरी काम से ड्यूटी, और यहाँ भूसावल गए हैं, नहीं तो हमेशा यहीं रहते थे। तो आराम से 9 बजे जाते हैं, पूजा पाठ और आरती करते हैं। हम डेली भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और आज था मेरा मेन दिन और स्पेशल डे, तो आज ही नहीं थे मेरे हस्बैंड। कभी कभी होता है फ्रेंड, जब हमारा कोई ख़ास दिन रहता है तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखो शाम तक आएंगे मेरे हस्बैंड, कब तक आ पाते हैं तो आज के आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ ना मेरी पूजा हो चुकी थी, मंदिर की आरती। तो यहाँ मैं थोड़ा तुलसी जी की पूजा भी करूँगी। दीपक जलाने के बाद मैं तुलसी की भी आरती करती हूँ फ्रेंड, और बहुत अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ना कपूर आरती भी मुझे करनी है। यहाँ परी मेरी बिल्कुल रेडी है, सिर्फ पूजा करने के बाद ही मुझे परी को छोड़ना है। तो यहाँ फ्रेंड मैं कपूर आरती भी कर रही हूँ। कपूर आरती भी पूरी कर दूँगी और पूरे घर में ही घुमाती हूँ सुबह शाम में कपूर आरती। घर का एकदम माहौल अच्छा रहता है, वातावरण एकदम फ्रेश लगता है और मन को भी सुख शांति मिलती है फ्रेंड पूजा करने के बाद। और आप नहीं करते हो तो ज़रूर करके देखना, ये चीज़ आपको अलग ही फील होगा अपने मन में और फिर आप करने लगोगे। तो उसके बाद मैंने अपने आरव को ना रेडी कर लिया था फ्रेंड। तो यहाँ मेरे आरव ने चीकू खा लिए हैं, तो दूध पीने में नखरे कर रहा था। तो यहाँ मेरा आरव का टाइम भी हो चुका है फ्रेंड जल्दी से, तो मैं चाह रही हूँ अपने आरव को छोड़ने के लिए। और मेरा आरव ना जल्दी से रेडी भी हो जाता है और चल दिया है, देखो मैंने बोला है जैसे ही। तो फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर आरव को छोड़ के, और अब जाऊँगी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। भगवान का आशीर्वाद लेना है मुझे, मेरी आज शादी की सालगिरह है तो। और फ्रेंड सिर्फ भगवान से थैंक यू बोलना है और भगवान का आशीर्वाद लेना है। भगवान अपनी कृपा मेरे घर पर बनाए रखें और खुश रखें हमें सबको ही, और सबकी ही रक्षा करे भगवान। तो यही मेरा कहना है भगवान से। और फ्रेंड मैंने ना अपने मंदिर की पूजा कर दी है, और मैं फूल तोड़ के लाई थी बाहर से ही चांदनी के। तो सारे फूल मैंने चढ़ा दिए हैं सारे भगवान को, और अपने बालकोनी के फूल ना सारे रख लिए हैं मैंने मंदिर के लिए फ्रेंड। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं मंदिर में आ चुकी हूँ फ्रेंड। तो अब करूँगी मैं मंदिर में अपनी पूजा, और भगवान के मंदिर में आने के बाद ना बहुत अच्छा फील होता है मेरे मन को। तो यहाँ मैं पूजा करूँगी फ्रेंड। और यहाँ मैंने ना अपना साइड में ही फ़ोन रख लिया था और कोई नहीं था, मैं अकेली थी पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले ना मैं भगवान को अच्छे से नहला लिया है, और आज ना मैं थोड़ी शॉर्ट में ही पूजा कर रही हूँ। नहीं, जब पूजा करूँगी किसी दिन आपको शेयर करूँगी मैं डेली कैसे पूजा करती हूँ भगवान को। तो मैंने सबसे पहले दोनों भगवान को नहला लिया है, फिर अच्छे से कर लोटा डाल दिया है मैंने। पहले स्नान कराने के बाद फिर मैंने लोटा भी डाल दिया है फ्रेंड। फिर अब यहाँ लगा रही हूँ मैं चंदन, और सारे भगवान को ही चंदन लगा दूँगी। इसी तरह मैं पूजा करती हूँ भगवान की। और फ्रेंड फिर मैं सारे पूजा कर दिए है, मैंने दीपक भी जला लिया है और अगरबत्ती वगैरह चढ़ा लगा दी है फ्रेंड। और यहाँ मैं थोड़ा कुमकुम हल्दी लगा दिया है गणपति और उनको, और सारे फूल जितने थे तो सारे फूल भी चढ़ा दिए थे फ्रेंड मैंने। तो उसके बाद कर रही हूँ मैं आरती, और मुझे शिव जी की आरती ना याद है मुझे भोले बाबा की, तो मैं हमेशा आरती ज़रूर गाती हूँ। तो उसके बात कर रही हूँ फ्रेंड में कपूर आरती, और कपूर आरती भी मुझे याद है। हमेशा हम मंदिर में जाते हैं तो सारी आरती ना हमें याद हो चुकी हैं। तो यहाँ फ्रेंड मेरी पूजा हो चुकी है, और मैं भगवान के हाथ जोड़ रही हूँ, और मैंने अच्छे से आशीर्वाद ले लिया है भगवान का। तो मेरी पूजा संपन्न हो भगवान। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड, पूजा कर दी है मैंने और ले लिया है मैंने अपने भगवान का आशीर्वाद। तो फिर उसके बाद फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और करने के बाद पूजा। और शाम को मैं क्या होगा आगे ब्लॉग में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो फिर उसके बाद ना फ्रेंड मैंने जो बेडशीट चेंज करनी थी तो वही कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे बच्चे सोए थे, इसके बाद मैं अब बेडशीट का हटा रही हूँ, दूसरी मुझे चेंज करनी है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ बेडशीट को चेंज कर लिया है, ये है मेरा बेडरूम। तो फ्रेंड मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक है, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तो मेरा आगे का ब्लॉग ज़रूर देख